अमेरिका के खिलाफ अदावत के न जाने कितने ही मुहाने हैं। कुछ देशों को अपने आप पर इतना भरोसा हो गया है कि सुपर पावर से सीधे उलझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ अमेरिका के दुश्मनों की टीम बनाकर जाल बिछा रहे हैं। इसलिए जिस जिस क्षेत्र में भविष्य के बैटल ग्राउंड की तस्वीर बन रही है, वहां अमेरिका नजर आता है। ऐसे ही दो मैदान हैं, साउथ चाइना सी और अरब सागर। साउथ चाइना सी का मोर्चा अहम क्यों है, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अरब सागर में ऐसा क्या हो रहा है जो जंग की नौबत आ गई? देखिए दोनों मोर्चों का विस्तार इस रिपोर्ट से। समंदर के सन्नाटे को चीरकर पानी में बारूदी आग भड़काने की तैयारी हो रही है। साउथ चाइना सी पर कब्जे की ख्वाहिश में चीन इस कदर अंधा हो गया है कि अब इस मुहाने पर सिवाय जंग के कोई दूसरी कल्पना मुमकिन नहीं। लेकिन युद्ध की कल्पना सिर्फ साउथ चाइना सी की सीमा पर सिमट जाए, ऐसा भी नहीं लगता। पुराने मोर्चे पर बारूदी चिंगारी भड़काने की भरसक कोशिश हो रही है। जंग का दूसरा मोर्चा बनने जा रहा है अरब सागर, जहां ईरान और इजराइल आमने सामने टकराने को बेसब्र हुए जा रहे हैं। यानी दो दिशाओं में जंग की सबसे हाहाकारी स्थिति है। देश अलग हैं, दुश्मनी के मोर्चे अलग हैं, लेकिन दोनों ही मुहाने पर छिड़ने वाली भविष्य की जंग में एक फैक्टर कॉमन होगा, और वो है अमेरिका। चीन के मोर्चे पर दुश्मन ताइवान है, लेकिन ताइवान के पीछे अमेरिका की ताकत है। ठीक ऐसे ही अरब सागर के मोर्चे पर इजराइल से अदावत निभाने के लिए मैदान बनाया है ईरान ने, लेकिन ताकतवर इजराइल को और भी ज्यादा सक्षम बनाएगा अमेरिका। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चीन हो या ईरान, दोनों ही मोर्चे पर जंग लड़ने वाला अमेरिका होगा, और भविष्य की ये जंग बहुत करीब आती दिख रही है। देखिए दो जंगी मोर्चे जहां एक साथ युद्ध की आग भड़क सकती है। दो बैटल ग्राउंड, जंग की टेंशन चीनी समंदर में, टारगेट ड्रैगन। यूएस ने तोड़ा चीन का ख्वाब, अब ताइवान भी देगा जवाब। इजराइल ने भी कसी कमर, अरब सागर में जंगी बवंडर। अदावत के मोर्चे पर ईरान, चेतावनी से जंग का फरमान। साउथ चाइना सी से लेकर अरब सागर तक जंग के दो मैदानों की तस्वीर इस वक्त दुनिया देख रही है, और आशंका है कि इन मैदानों का विस्तार समय के साथ और होगा, और समंदर की ये दो हिस्से बारूद के पुल से जुड़ जाएंगे। हालांकि ये अभी सिर्फ आशंका है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर हालात क्या हैं, इन्हें जानने के लिए दोनों मैदानों की तस्वीर को अदावत के मुहाने पर समझने की कोशिश कीजिए। पहला मुहाना है चीन बनाम अमेरिका का, और सबसे ज्वलंत मैदान है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के मोर्चे पर अमेरिका जिस मकसद से खड़ा है, उसका दूसरा सिरा ताइवान और समुद्री सरहद के दूसरी तरफ वाले मुल्कों से जुड़ता है, जिनमें ताइवान रणनीतिक स्तर पर अहम है, क्योंकि चीन इस द्वीप को अपना हिस्सा बताकर दुनिया के सामने अपने मंसूबे जाहिर कर चुका है। इसलिए अमेरिका ने चीन की साउथ चाइना सी पर कब्जे की ख्वाहिश को कुचलकर ताइवान द्वीप और चीन के बीच दीवार खड़ी कर दी, और अब चीन के लिए ताइवान को बड़ा खतरा बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई, जिससे समंदर सुलगने लगा। क्या किया अमेरिका ने, पहले वो जान लीजिए। चीन के मुकाबले यूएस ताइवान को ताकतवर बना रहा है। यूएस अब ताइवान को भारी आधुनिक हथियार दे रहा है। इसके लिए बाइडेन प्रशासन ने $75 करोड़ की डील मंजूर की है। डील के तहत ताइवान को M109 हौवित्जर तोपें मिलेंगी। इन तोप को हासिल करने के बाद ताइवान की रक्षा क्षमता में इजाफा होगा, लेकिन इस सौदे की वजह से साउथ चाइना सी में जंग की लपटें उठने लगी हैं। माना जा रहा है कि चीन इस डील पर अपना रुख सख्त कर सकता है। जैसे पहले अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और रेथियान पर प्रतिबंध लगाया है, उसी तरह इस बार भी कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है। लेकिन ये कदम प्रतिबंध कम, जंग के बीच जाने का ज्यादा होगा। लेकिन क्यों? अमेरिका ताइवान को 40 हौवित्जर सिस्टम देने वाला है। हौवित्जर ताइवान सेना के आधुनिकीकरण में मदद करेगी, ताइवान की समुद्री सीमा पर आत्मरक्षा की क्षमता बढ़ाएगी, और भविष्य में चीनी सेना और जहाज की परेशानियां बढ़ जाएंगी। मुमकिन है कि किसी भी देश की जवाबी कार्रवाई जंग में तब्दील हो जाए, लेकिन ताकतवर वही बना रहेगा जिसके पीछे अमेरिका खड़ा होगा, यानी ताइवान। क्योंकि अमेरिका की मदद से ताइवान ने हाल ही में एयर टू ग्राउंड मिसाइल वानचिएन-2 का टेस्ट भी कर लिया है, जो चीनी टैंक, तोप, आर्मी बेस और हथियार डिपो को पलक झपकते ही बर्बाद करने में सक्षम है। और अब हौवित्जर साउथ चाइना सी को थर्राने आ रही है। मतलब साफ है, जंग का एक मैदान सुलगने लगा है। और अब दूसरे की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आपको चौंका सकती है। आधुनिक हथियार और सृजन विध्वंस के सबसे बड़े ब्रेन इजराइल के तेल टैंकर पर घातक ड्रोन से हमला हुआ। शक की सुई तेहरान की तरफ घूमी और फिर अरब सागर सुलग उठा। चेतावनी जारी हुई, चेतावनी स्वीकार की गई और जंग की तैयारी शुरू हो गई। मौजूदा स्थिति यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने अगर एक्शन लेने में असमर्थता जताई तो फिर हाहाकार मचना तय माना जा रहा है।
इजराइल ने तेहरान पर ड्रोन हमले के आरोप लगाए। ब्रिटेन ने ईरानी मिलिशिया पर हमले का शक जताया है। शक के आधार पर इजराइल ने जंगी तैयारी शुरू कर दी। ईरान ने भी इजराइल से मिली चुनौती को स्वीकार किया। दरअसल इजराइल के ऑयल टैंकर मर्सर स्ट्रीट पर दुश्मनों के शिकार हुए हैं, इसलिए इजराइल का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लेकिन ईरान इस गुस्से को शांत करने की जगह और भड़का रहा है। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने शपथ ग्रहण की, लेकिन क्षेत्र में शांति स्थापना की जगह उन्होंने अमेरिका से अदावत की जिम्मेदारी संभाली। उस अमेरिका के खिलाफ रईसी ने दहलाने वाली तकरीरें देनी शुरू कर दी, जिसके एक इशारे पर इजराइल मैदान जंग में ईरान के खिलाफ सीधे उतर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।